दोस्तों, जब भी पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में हम लोग सुनते हैं तब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जनसंख्या किसी एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। दोस्तों, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट इसके पहलू होते हैं। जैसे कि अपन बात करें पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, एज कंपोजिशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एक पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसको अपन एडोलेसेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। इस तरह से इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और इसकी तमाम चीज़ों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस चैप्टर की वीडियो सीरीज के अंदर। Hello friends, my name is Sohan Singh Sarangdev. I welcome you all on this YouTube channel Social Wisdom JBN। आज फिर हम मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन या जनसंख्या। पॉपुलेशन क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है या फिर ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम ये जान पाते हैं कि किसी कंट्री की ग्रोथ क्या होगी फ्यूचर में, उस कंट्री का प्रेजेंट डेवलपमेंट का सिनेरियो क्या है, कितनी स्पीड से कंट्री ग्रो करेगी, उस कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है, उनका इनकम का लेवल कैसा है। दोस्तों, जैसे हम समझते हैं इसके अंदर की पॉपुलेशन अगर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, हेल्दी है और यू कैन से स्किल्ड है, तो यहाँ पर कंट्री की ग्रोथ दिन दुगुना रात चौगुना होती है। बहुत तेजी से कंट्री ग्रो करती है और पढ़े लिखे लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, है ना। और गुड डिसीजंस यू कैन से कैन ट्रांसफॉर्म एनी कंट्री इनटू अ डेवलप कंट्री। और आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर वहाँ की पॉपुलेशन में क्वालिटी हो। तो दोस्तों, पॉपुलेशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अपन इस चैप्टर के अंदर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। इसके साथ अपन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिना समय अपना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है, पढ़ना है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो ये है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की साइज क्या है, जनसंख्या कितनी है। दूसरा इसी में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि हाउ दे आर लोकेटेड, है ना, कौन कौन से एरिया में लोकेटेड है या फिर कम है या ज़्यादा है। जैसे अपन बात करते हैं कि इसमें किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे आपने देखा होगा अमूमन गाँव के अंदर कुछ घर बहुत पास पास में होते हैं, तो कुछ गाँव ऐसे भी होते हैं जहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं। इसी तरह से कुछ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, तो कुछ सिटीज़ के अंदर जनसंख्या कम होती है। इस तरह से अपन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और इसी के अंदर अपन बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन को समझना हो तो फिर अपन पॉपुलेशन डेंसिटी से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है इसको अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, इसको कवर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ। दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ को अपन दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला अपन इसको एब्सोल्यूट नंबर में एक्सप्रेस करेंगे और दूसरा इसको अपन एनुअल ग्रोथ रेट में एक्सप्रेस करेंगे, जो इसमें परसेंटेज फॉर्म में आती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें कि प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब कि कैसे पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो तीन तरीके से आ सकता है इसमें। पहला अपन देखेंगे बर्थ रेट, सेकंड इसमें आता है डेथ रेट एंड थर्ड इसमें होगा माइग्रेशन। तीनों को डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पॉपुलेशन में चेंज इन तीनों की वजह से आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एज कंपोजिशन। और दोस्तों, वैसे एज कंपोजिशन में आपने सुना हो कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को 3 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें अपन पहले वो लोग देखते हैं जो जिनको आप बच्चे कहते हैं, चिल्ड्रन। और दूसरा इसमें जो ग्रुप है वो है वर्किंग एज, जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनके बदले उनको पैसा मिले। तीसरा इसमें आता है एज्ड, वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं अपने काम से, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव तो हैं बट उनको फिर से रिक्रूटमेंट के थ्रू अपन काम पे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि जो टॉपिक रहेगा हमारा सेक्स रेशियो। और इसमें अपन समझने की कोशिश करेंगे कि मेल्स पर फीमेल्स की संख्या कितनी है। किसी स्टेट में अपन देखते हैं कि सेक्स रेशियो ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर किसी स्टेट में सेक्स रेशियो अगर कम है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, मतलब कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, गर्ल्स को नहीं। और इस तरह की चीज़ें हमारे सामने रिवील होगी सेक्स रेशियो को पढ़ने के बाद। और नेक्स्ट इसमें आता है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट को भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। वैसे तो आपने देखा होगा कि लिटरेसी रेट क्या होती है। लिटरेसी रेट में जिनकी एज
7 एंड अबव है, जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, उनको अपन बोलते हैं लिटरेट पॉपुलेशन या फिर लिटरेसी रेट। नेक्स्ट इसमें होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दोस्तों जैसे कि अपन बात करें हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को ऑक्यूपेशन के बिहाफ पर 3 सेगमेंट में फिर से डिवाइड करते हैं अपन। जैसे कि वो सारे लोग जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, आपको ये इसका आइडिया होगा कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो सेक्टर होता है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो हमारी कंट्री की लगभग 60% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज है या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। तो इसमें कुछ लोग प्राइमरी सेक्टर में है, कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में है और कुछ लोग टर्शियरी सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर को अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर को अपन सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हेल्थ, और दोस्तों हेल्थ पे अपन बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस अगर अच्छा है, ज़्यादा है, इम्प्रूव्ड है, तो वो पॉपुलेशन जो है ना वो अपना पूरा एफर्ट लगाती है या फिर मैक्सिमम आउटपुट वो अपना देती है, और मैक्सिमम आउटपुट जब आता है तो ये कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर अपना पूरा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, रोल प्ले करता है अपना। नेक्स्ट इसमें आता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पॉपुलेशन का, है ना, तो ये 1/5 है हमारी कंट्री का। इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्यों है इसमें अपन डिस्कस करेंगे। और वैसे इसमें 10 साल से लेकर 19 साल के जो बच्चे होते हैं, मेल्स फीमेल्स, तो उन सारे बच्चों को अपन इसमें एडोलेसेंट पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। दोस्तों हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, और 1952 में भी एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या चीज़ें अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें एनपीपी 2000 एंड एडोलेसेंट्स। मतलब कि एनपीपी 2000 के अंदर जो फोकस कर रखा है एडोलेसेंट पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसमें ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन एक ऐसा सेगमेंट है जिसको कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उनको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कई सारी चीज़ों की अवेयरनेस भी उनको होना ज़रूरी है। तो इस तरह की अपन बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने अभी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो इन टॉपिक्स को अपन डिटेल से इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन क्या होगा कि पॉपुलेशन इज द पिविटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में अगर अपन पॉपुलेशंस को निकाल दें सोशल स्टडीज से, तो फिर आप ये समझ सकते हैं सोशल स्टडीज विल सीज टू एग्जिस्ट। वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन नहीं है तो बाकी सारी चीजें भी नहीं है। हम जानते हैं कि हम हैं तो समाज है, ऐसा नहीं कि समाज है तो हम हैं। तो दोस्तों सोशल स्टडीज में पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो अपन 1 बाय 1 करके देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है वी मेक एंड यूज रिसोर्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग रिसोर्सेस यूज करते हैं, बनाते हैं। इसी वजह से पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है ना, सोशल स्टडीज के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है। नेक्स्ट इसमें आप कह सकते हैं कि वी डेवलप इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हम इकोनॉमी को डेवलप करते हैं और सोसाइटी को भी डेवलप करते हैं। और इसमें आप कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि इसमें सुनामी एंड फ्लड। दोस्तों नेचुरल इवेंट्स जैसे कि सुनामी एंड फ्लड, ये डिजास्टर तभी बनते हैं जब ये किसी क्राउडेड विलेज या टाउन को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों हमारे आसपास हम कई सारे नेचुरल फिनोमेना अकर होते देखते हैं। इसमें जैसे कि दिन रात बनना, सीजन्स का बनना, फ्लड, सुनामी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि टाइड्स। तो तमाम जो नेचुरल फिनोमेना हैं वो तभी इम्पोर्टेंस रखते हैं जब हम हैं, या फिर यूँ कहें कि वो हमारी लाइफ को अगर अफेक्ट कर रहे हैं तभी उनकी इंपॉर्टेंस है। पॉपुलेशन इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉपुलेशन क्या है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां से जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कि इसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, कई सारे एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस और उनके मीनिंग्स को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें कि देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप इसको क्वालिटीज कह सकते हैं। So there are 4 things: numbers, distribution, growth and characteristics. तो ये 4 चीजें ऐसी है जो बेसिक बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड करती है किसी भी चीज को समझने में, है ना। तो वो कोई भी चीज क्या हो सकती है, एनवायरनमेंट का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, उसको समझने में हमारे पास जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड ये 4 चीजें हैं पॉपुलेशन की। फर्स्ट कौन सी, नंबर्स, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इसमें ग्रोथ आता है, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से क्वालिटीज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों कि वी आर दी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज।
हम कंज्यूम भी करते हैं और हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को। ऊपर भी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन सोशल स्टडीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब हमें इसमें यह भी जानना है कि कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, और फिर उसके बाद अपन ये देखें कि वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं, कितने हैं, कहाँ रहते हैं। थर्ड अपन इसमें जानते हैं कि हाउ एंड व्हाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, उनकी संख्या, जनसंख्या क्यों और कैसे बढ़ रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, उनकी क्वालिटीज भी होगी। तो ये 4 चीजें ऐसी है जिनको हमें जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए कि अगर आप पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सारी चीजें जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डेटा, एक डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता है। उसको अपन बोलते हैं सेंसस। सेंसस का मतलब आपने सुना होगा जनगणना, और जनगणना के अंदर अपन पॉपुलेशन के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान सकते हैं। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अपन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपन की सेंसस क्या है। तो सेंसस अभी अपन ने देखा जनगणना, जो कि एक ऑफिशियल इन्यूमरेशन होता है। इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। पॉपुलेशन इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन और यू कैन से ऑफिशियल कैलकुलेशन। इसके बाद जैसे कि आपने सुना होगा कि सेंसस पीरियडिकली होता है, पीरियडिकली इसको कंडक्ट किया जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि हर 10वें साल सेंसस कंडक्ट होता है। बात करते हैं अपन इसका बैकग्राउंड। फर्स्ट सेंसस हमारे इंडिया में हुआ था 1872 के अंदर। 1872 में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, लेकिन 1881 में जो सेंसस हुआ ये हमारे इंडिया में एक कंप्लीट सेंसस था। 1881 के बाद हर 10वें साल हम लोग सेंसस कंडक्ट करवाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट करवाती है। और अगर अपन बात करें कि ये सेंसस क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। किसके रिगार्डिंग? डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा ऑफ पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये था सेंसस। अब इसमें अपन बात करते हैं कि ओवरऑल इस चैप्टर में समझना क्या है। तो पहला पॉइंट अपन समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कितने लोग हैं, और फिर इसमें अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि उनकी लोकेशन, हाउ दे आर लोकेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसको हमने पहले समझने की कोशिश की थी, डिटेल से अपन देखेंगे इसको। थर्ड हम इसमें समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन की क्वालिटीज क्या है, तो ये भी हमें इसमें समझना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के कुछ सेगमेंट्स हटा दिए गए हैं जो कि 2023 के अंदर फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप हाफ ईयरली का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, और जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर भी ये टॉपिक्स हट चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स को अपन कवर करें ताकि इसकी सारी जानकारी हमें मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, प्लस हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, उसके आंसर को डिस्कस किया अपन ने, और फिर मैंने आपको सेंसस के बारे में डिटेल दी। इसके अलावा हमने ये 3 चीजें देखी कि ओवरऑल हमें इस चैप्टर में क्या देखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना कीमती समय निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे इस चैप्टर की वीडियो सीरीज का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।